नमस्कार, जय हिंद। कामयाबी का जश्न तो मनना ही चाहिए एंड अ वेरी हार्ड एंड वेल डिजर्व्ड विक्ट्री दैट हैज बीन अचीव्ड सिंस आई थिंक आफ्टरनून वी हैव बीन ऑल बिजी इनटू कि क्या कैसा रिजल्ट आ रहा है। खैर, 333 प्लस रिजल्ट्स दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इन वेरियस मोड्स ऑफ कोर्स, इन वेरियस वेज ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं बहुत लोग जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों तक मैसेजेस भी आ रहे हैं। Amidst all this, I'll also like to thank everyone to have put their faith in us. और जिनका कुछ नंबरों से नहीं हो पाया उनके लिए बिल्कुल ये मैसेज है, आपको कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। यू हैव प्रिपेयर्ड यूपीएससी, यू हैव प्रिपेयर्ड लाइफ, सो डू नॉट वरी, देयर इज अनदर अटेम्प्ट वेटिंग फॉर यू विद एक्सपीरियंस नाउ। गो हेड विद दैट एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी देयर विद यू। तो बहुत बहुत बधाई हो इस बेहतरीन शायद जज्बे को और इस बेहतरीन एग्जामिनेशन के रिजल्ट को जो आप सब ने अभी अभी देखा है। अब इसके साथ ही एक और डिबेट चालू हो जाती है कि वो है कट ऑफ की मैराथन या डिबेट, जो अभी आपको 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिखने वाली है। हम आपको छोटा सा एनालिसिस देंगे, आप जिससे परेशान भी ना हो और आपके दिमाग में कुछ लॉजिकल चीजें बैठाना भी चाहेंगे। तो लगभग कट ऑफ की बात कुछ ऐसी है कि आप एक लाइन को बस छूना चाहते हैं एंड यस, वी ऑल आर ट्राइंग टू रीच टू दैट कट ऑफ पॉइंट। इसमें यह मायने नहीं रखता है कि प्रीलिम्स में आपने कितना ज्यादा स्कोर किया, आप में बस इतना मायने रहता है इस एग्जाम में प्रीलिम्स के कि आप उस कट ऑफ के जस्ट बाहर हो। जरा सा भी आप बाहर हो, काम हो जाएगा, और अगर जरा सा भी पीछे हो तो पूरा एक साल फिर से तैयारी में चला जाता है। और इस कट ऑफ के ऊपर तो ना जाने कितने ग्रंथ, कितने ही वीडियोस और कितने ही शायद बुक्स लिख दी गई होंगी, पर यह बहुत ही छोटा सा गेम है जो आपको समझना चाहिए। हम आपको एक रेफरेंस देना चाहेंगे। ये 2020 की बात है। 2020 का अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 92.51 मार्क्स के आसपास था आउट ऑफ 200 मार्क्स। वैसे ईडब्ल्यूएस का 77.55। अगर आप मेंस का देखेंगे तो जनरल का 736 था, ईडब्ल्यूएस का 687 था। अगर आप यहां ओबीसी का देखते 2020 में प्रीलिम्स का तो ऑलमोस्ट 89 था, और यहां पे अगर आप देखेंगे ओबीसी का मेंस में 698 था। और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें अगर आप देखेंगे जनरल का इट इज 944, ईडब्ल्यूएस का 894 एंड ओबीसी का 907, और उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है आगे कैटेगरीज में। तो प्रीलिम्स पे ही अगर स्टिक करें, वी हैव गॉट 92.51 2020 का कट ऑफ। अब इस फिगर को याद रखिएगा, 92.51। 2021 में आते हैं और प्रीलिम्स कट ऑफ फिर देखिएगा 87.54, 87.54 मतलब 90 के आसपास ही है। अगर आप यहां ईडब्ल्यूएस का देखें 80.14 एंड ओबीसी 84.85। बाकी आप मेंस का भी देख सकते हैं समवेयर अराउंड 745, और फाइनल जो रिजल्ट आता है 953 फॉर जनरल। अभी भी प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ मेरा कितने के आसपास चल रहा है? 90। अब हम आपको वो कहानी सुनाते हैं जो कहानी आप फेस करने वाले हैं। यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, और जब तक आप बाहर निकलेंगे कट ऑफ चल रहा होगा चारों तरफ मार्केट में 110, 108, 115। आप धीरे धीरे ऑटो में बैठिए और घर की तरफ रवाना होइए। ये कट ऑफ 5 नंबर से गिरेगा और कहीं ना कहीं 100 पे आके सब सेटल हो जाएंगे। आप घर पहुंचेंगे, घर तक ये डिस्कशन 95 के आसपास तक पहुंच चुका होगा। अब लोगों में वापस से कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन थे वो अपने असली रंग दिखाने लगे। जब आप एग्जामिनेशन रूम में थे या उससे बाहर निकल रहे थे, क्वेश्चन का रंग आप अपने हिसाब से देख रहे थे। अब क्वेश्चन अपना रंग दिखाने लगे जब आप घर आके इम्तिहान से, और बाकी हम लोग भी थोड़ा देखेंगे तो उसके हिसाब से आप जब चेक किए तो आपको लगा कि ये तो 5-10 नंबर का तो अभी फेल हो गया। और कुछ दिन आप वेट करिए, एक हफ्ता वेट करिए, यही 95 से लगभग गिर के 90 के आसपास आ ही जाता है, डिपेंडेंट अपॉन मेनी फैक्टर्स। बट किसी भी एग्जाम के कट ऑफ के पीछे बहुत सारी धारणा, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इस बार का हम आपको दिखाना चाहेंगे जो 2022 के एग्जाम का रहा। अगर आप देखिए प्रीलिम्स का, याद करिएगा, पहला 92 देखा, फिर 87 देखा, ये देखिए 88.22 ये था प्रीलिम्स। ईडब्ल्यूएस का 82.83, ओबीसी का 87.54। फिर आप एससी देख सकते हैं 74, एसटी 69.35, एंड देन योर फिजिकल डिसेबिलिटी वाला जो ये लाइन से चलता है। पर अगर आप यहां पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को भी कंपेयर करें तो ईडब्ल्यूएस तो नया ऐड हुआ। अब ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक जो कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो 82.83 जाने लगा है,
और ओबीसी का ज्यादा जाता है 87.54। और ये डिबेट काफी पहले से चलते आ रही है। कई जगह तो ये भी देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा, कई बार जनरल से भी ज्यादा चला जाता है ओबीसी का कुछ राज्यों के एग्जाम में। खैर हमें उसमें नहीं जाना है, वो तो कैटेगरी बनी हुई है, उसके हिसाब से लोग उसको अगर अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। मेंस का अगर आप देखें 748 फॉर जनरल, 715 एंड 714, यहां पे बहुत ज्यादा वेरिंग आपको नहीं दिखेगा। और फाइनल देखें तो 960, 926, 923, पर एक एक नंबर का वैल्यू है, एक एक नंबर पे कई बार 5-5, 6-6 रैंक्स बन जाती हैं। मेन मुद्दा यह है कि मुझे प्रीलिम्स का कट ऑफ बस पार करना है, मेंस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। मेंस में उस दौड़ में आपको लग जाना है कि अब मेरा नंबर जितना मैक्सिमम आ सकता है, जितना मैक्सिमम आ सकता है उतना है। तो प्रीलिम्स के लिए तो बस आपको टच एंड गो करना है, टच एंड गो अप्रोच। पर मेंस के लिए आपको यू हैव टू स्टे इन दैट रेल्म वेयर यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम नंबर। और वो तभी आएगा जब आपने ईमानदारी से कुछ अपने टॉपिक्स को चुन रखे हैं, आपने किंग मेकर सब्जेक्ट्स देख रखे हैं, जैसे कि एसे, आपने अपने ऑप्शनल पे महारत हासिल कर ली है, आपने एसे को देख रखा है, और कहीं ना कहीं एथिक्स के पेपर में आप अपने आप को उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बना चुके हैं। आप खुद देखिएगा ये 750 का फिगर आपके लिए आसान लगने लगेगा। एंड इट इज when we will discuss the mark sheet as it comes out, हम आपको दिखाएंगे कुछ चीज कि कैसे एसे, एथिक्स और ऑप्शनल ये तीन डिसाइड कर देता है गेम। अब इंटरव्यू में अगर 20-25 नंबर ऊपर नीचे भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपका मेंस में हाई स्कोर है, इंटरव्यू बस आपको एक मदद करता है रैंक डिसाइड करने में। लिस्ट में तो आपको मेंस लेके आ ही जाएगा, आपको इंटरव्यू में बस अपना टॉप या नीचे वाला पार्ट डिसाइड करना है, और यही लगभग चलते हुए आ रहा है। सो आई वुड से वन थिंग, दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वन मोर थिंग, वैकेंसीज। 2023 सुन लीजिएगा गौर से। अगर वैकेंसी का सिलसिला देखें तो पिछले 3 सालों से तो वैकेंसी बढ़ती जा रही है। 796, 861, 1011, जिसमें आज जो रिजल्ट आया है वो 900 कुछ लोगों का आया, कुछ का प्रोविजनल रखा गया है। और आपको यह भी बता दें कि इस बार की जो वैकेंसी है वो है 1105 2023 के लिए। आपके दिमाग में तो कुछ चीजें बैठ जानी चाहिए, मौका यही है आपके पास, और आपको कट ऑफ पेपर के हिसाब से डिसाइड करिए। अगर मेरा वैकेंसी बढ़ता जा रहा है, अच्छा खासा आता जा रहा है, कट ऑफ देखिए आप 87, 88, 90 के आसपास, ये तो मुझे टच करना है। अब वो पेपर पे भी डिपेंड करता है। सो आई अगेन टेक माय डिस्कशन टू कट ऑफ वाला, जहां पे हमें कुछ फैक्टर्स देखने हैं कि पेपर कैसा है, हाउ इज द पेपर, इज इट ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ जहां पे वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कट ऑफ बढ़ जाएगी। अगर पेपर एनालिटिकल है, सब्जेक्टिव है, अपने आप ही कट ऑफ नीचे गिरने लगेगी। दूसरा, वैकेंसी देखिए, वैकेंसी देखिए जो अभी आपको पता है बढ़ी हुई है, ये कट ऑफ को क्या करेगी, नीचे की तरफ गिरा देगी। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अटेम्प्टिंग लगभग अब तो बढ़ता ही जा रहा है, कुछ का फर्क पड़ता है, लाखों लोग, मतलब लगभग 8-9 लाख लोग फॉर्म तो भर ही रहे, बैठने कितने जा रहे हैं, 5, 5.5, 6 लाख लोग। अब मुझे ये देखना है कि मुझे एक इस कंफर्टेबल रेंज में रहना है जहां से ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती। बेस्ट मत चुनिए, वर्स्ट मत चुनिए, मुझे बस उस रेंज में रहना है जहां पे मैं कंफर्टेबली कुछ उस नंबर को पा जाऊं जहां से मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा एनालिसिस बना दें। मान लीजिए मेरा रेंज हमने चुना कि हमें कहीं ना कहीं 95 के आसपास रहना है। मान लीजिए हम 3 साल के आधारित प्लस इस बार का कैसा पेपर होगा देखते हुए 95 के आसपास मान लीजिए हम चुनते हैं अपने दिमाग में। पेपर देख के वैसे तो डिसाइड होगा, पर हम आपको एक हिंट दे रहे हैं। मान लीजिए मेरा एक्यूरेसी अब यहां पे वर्क करना है, अब मुझे एक्यूरेसी देखनी है अपनी। आई अटेम्प्टेड इमेजिन 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चंस का मतलब मैं हकदार हूं 150 नंबर का। 75 क्वेश्चंस का मतलब हकदार हूं 75 में, मुझे कुछ ना कुछ तो अब यहां पे देखना पड़ेगा। बट माई एक्यूरेसी सच, मैं 75 इसलिए अटेम्प्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपना एक्यूरेसी चेक किया था इतने दिन प्रीलिम्स टेस्ट में या जब मैं टेस्ट दे रहा था। आउट ऑफ दिस सपोज आई गॉट 60 करेक्ट एंड आई गॉट 15 रॉन्ग। मेरा 60 सही हो जाता है और 15 लगभग गलत हो जाता है। 60 सही होने का मतलब है कि मैं प्लस में तो हूं 120, 15 इंटू 0.33 करिए, सब लोग करके एक बार बताइए कितना आएगा। 15.33, क्योंकि आपको सॉरी इट वुड बी 0.66, क्योंकि 2 को आप डिवाइड कर रहे हैं। जस्ट लेट मी हैव अ वेरी एग्जैक्ट थिंग आउट ऑफ दिस। अगर हम लोग इस समय मान लीजिए 0.66 इंटू इफ आई डू 15, आई गेट 10 मार्क्स माइनस।
माइनस, टू बी वेरी एग्जैक्ट पूरा 10 ही लिख के आ गया है, मतलब मेरा अभी भी स्कोर 110 है। वर्स्ट केस लेके चलते हैं, मान लीजिए I still attempted 75 questions and I have got suppose 55 correct and I have got 20 wrong. अब देखते हैं 110 तो मेरा यहां बन रहा है, आइए देखते हैं। If you can have 20 into 0.66 13.2 minus 13.2, आप अभी भी कितने पे हैं? 96 या 97 के पास अभी भी हैं आप। अगर मेरा 75 का टारगेट है, ये टारगेट आज डिसाइड नहीं होगा, पेपर को देख के डिसाइड करेगा। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है टारगेट बढ़ा लीजिएगा, अगर पेपर सब्जेक्टिव है, एनालिटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, आपका एनालिटिकल पेपर में हमेशा कम अटेम्प्ट करिए, ऑब्जेक्टिव है ज्यादा अटेम्प्ट करिए। और ये कट ऑफ की जो बात होगी ये इसी के बेसिस पे हम आपको बता देंगे व्हेन द पेपर हैपेंस। तो इसके हिसाब से भी 96 97 आप लोग हैं। अब कुछ लोग का क्या आदत होता है, दे वांट टू अटेम्प्ट मच मोर, 95 100। अब आप खुद देखिएगा, मैंने 95 अटेम्प्ट किया, अब मेरा एक्यूरेसी जो बोलता है वो ये है कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा गलत भी होता है, सही भी हो सकता है। ये आपको निर्णय लेना था व्हेन यू हैव गिवन द टेस्ट सीरीज। 95 में अगर मान लीजिए मेरा सही होता है मान लीजिए 65 और गलत होता है मेरा कितना 30, 65 अगर मेरा सही होता है तो मैं 130 पे हूं, और अगर मेरा 30 गलत होता है तो भी आप आराम से अपना निकाल सकते हैं। 30 इंटू 0.66 यू गेट 20 मार्क्स लेस, अभी भी आप सेफ हैं। पर अगर इस इक्वेशन में मैं जरा सा चेंज कर दूं एंड दैट इज, अगर मेरा 95 में से अगर मेरा 55 सही है और 30 गलत है तो आप फिर, या अब तो ज्यादा गलत हो जाएगा, 40 गलत हो जाएगा, अब आप रेस से बाहर हो जाएंगे, अब आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग को कट ऑफ को दिमाग में रखते हुए नेगेटिव मार्क्स को मैनेज करना है। आप अटेम्प्ट उस हद पे करिए जाके जहां पे मुझे पता है कि मेरा नेगेटिव मार्क्स मेंटेन रहेगा। अगर नेगेटिव मार्क्स में बूम आ गया तो फिर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का मार्केट खराब हो जाएगा। तो यू विल हैव टू थिंक दैट डे दैट माय कट ऑफ सीइंग द पेपर समवेयर अराउंड, और इतना ही बनता है। लोग जानबूझ के 95 100 150 बताते हैं। अगर ईमानदारी से क्वेश्चन किया जाए बैठ के, उस प्रेशर में जो आप फील करेंगे, वाकई प्रेशर होता है। ये यहां से बोल देना या फिर बाहर रहना सेंटर के, वो फील नहीं होता प्रेशर जो एग्जाम के सामने बैठ के वो पेपर में जब गोला भरना होता है, वो जो प्रेशर है उसमें अपने आप एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। सो आई वुड से अगर आप उस हिसाब से वर्क कर रहे हैं, एक्यूरेसी दिमाग में रखिएगा, और अभी के जो दिन बाकी हैं आप सिर्फ इतना दिमाग बना लीजिए मेरा कितना एक्यूरेसी है। व्हेन आई अटेम्प्ट 80 हाउ मेनी आर करेक्ट एंड हाउ मेनी आर रॉन्ग, और उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। वैकेंसी आपके फेवर में है, पेपर उस दिन हम लोग डिसाइड करेंगे किसके फेवर में है, पर वैकेंसी आपके फेवर में है एंड दे आर विलिंग टू टेक मोर नंबर्स दिस ईयर। ट्राई टू बी देयर एंड ट्राई टू सी द कट ऑफ। ठीक ठाक आ जाएगा, बेहतरीन रहेगा। खैर आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होते रहते हैं एंड दिस इज द हाई टाइम। 24 के लिए अगर आप करना चाहते हैं या 25 के लिए 50% ऑफ तक मिल रहा है। CMC इज माई कोड। और आपको कभी भी कोई प्रश्न हो, माई टेलीग्राम ग्रुप इज चंद्रमौली SIR, आप इस पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चंद्रमौली SIR एंड CMC इज माई कोड। प्लस वी हैव स्टार्टेड दिस बैचेस आरएम एंड फाउंडेशन। CMC कोड पे आप इन सब का लाभ ले सकते हैं, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शनल सो ऑलरेडी गोइंग टू स्टार्ट जस्ट टू गिव यू प्रीलिम्स, ये स्टार्ट होने वाला है सारा ऑप्शनल का कोर्स। एंड ऑफलाइन बैचेस ऑफ कोर्स हम लोग ने चालू कर दिया है। अच्छा खासा यहाँ पे एंथुसियाज्म दिख रहा है बच्चों में। CMC कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे भी लाभ पा सकते हैं। CMC इज माई कोड। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और याद रखिएगा, you have done everything, be confident and you are going to crack it. Surely you are going to crack it. Thank you so much, take care, Jai Hind, bye bye.